नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के गांव दिंगतानिया में, जहां पर पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत की तरफ से खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नशे के खिलाफ ये मुहिम है और इस मुहिम के अंदर अब यहां पर कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं सिरसा के एसपी विक्रांत भूषण। वो क्या कुछ कहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देते हैं, इसके अलावा गांव के सरपंच किस तरह से प्रयास कर रहे हैं गांव से नशे को खत्म करने के लिए, किस तरह की प्राथमिकता उनकी है, वो उनसे भी हम बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सिरसा जिला का जो कॉमन एनिमी है वो ड्रग्स है। इस द्वारा जिला पुलिस द्वारा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। जैसे एनफोर्समेंट का हम काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, साथ में अवेयरनेस। पर ये जो हमने मुहिम चलाई है, इसमें हम यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खेल की तरफ अपनी एनर्जी डाइवर्ट करें। इस संदर्भ में हमारे द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं, हैंडबॉल की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की और क्रिकेट की। तो हमारा ये स्ट्रेटजी है कि अगले कुछ 2-3 महीनों में हम हर गांव में जाके बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ खुद गेम खेलें, उनको इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग बताएं। जो साथ में हमारी जो पैरेलल कार्रवाई चल रही है, चाहे वो एनफोर्समेंट की पर्चे देना है, फिर एनडीपीएस की, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मास्टर प्लान क्या है पुलिस के पास नशा तस्करों के खिलाफ? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये 3 प्रोन स्ट्रेटेजी है। एक तो एनफोर्समेंट, जिसमें पुलिस द्वारा पर्चे दिए जाते हैं, फिर एनडीपीएस की कार्रवाई होती है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट होती है। इस साल तकरीबन 408 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 263 पर्चे दिए हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे द्वारा 188 के पर्चे दिए जा रहे हैं, जिसमें जो कुछ सॉल्ट्स हैं जिसको अब्यूज कर रहे हैं ड्रग एडिक्ट, तो 12 पर्चे उसके हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर से हम जितनी भी केमिस्ट शॉप है उनके भी स्टॉक रजिस्टर चेक करवा के 20 से 22 दुकानें इस बार सील भी करवाई हैं। साथ में जो रिहेबिलिटेशन, जैसे हमारे ग्राम प्रहरी और सहायक ग्राम प्रहरी ने डाटा एकत्रित किया है ड्रग एडिक्ट का और ड्रग पैडलर्स का। जो ड्रग एडिक्ट की संख्या है उसमें तकरीबन 100 ड्रग एडिक्ट की हमने डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवा दिए, और वो पुलिस द्वारा ही बच्चे डी एडिक्शन सेंटर्स लेके हम गए थे, और उन पर हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग रख रहे हैं ताकि वो रिलैप्स ना करें। नशा तस्करों की भी लिस्ट बनाई गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कार्रवाई एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनफोर्समेंट एजेंसी की है, वो है पर्चे देना एनडीपीएस एक्ट में। यहाँ जो पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हुई, जिसमें हम ड्रग पैडलर को डिटेन करते हैं 1 साल के लिए, तो 10 पिट एनडीपीएस के प्रपोजल हमारे द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, 4 भेज दिए गए हैं, 4 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूव हो गए हैं, 1 का डिटेंशन ऑर्डर आ चुका है। देखिए, युवाओं का मैसेज यही है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट करो पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ। और ये जो नशा है, इसमें आपको धाकड़ बनना है। जैसे स्टेट एक्शन प्लान में उनको एक प्रोग्राम है जिसमें वो धाकड़ कहलाए जाते हैं, वो समाज को अवेयर करें, वो हमारे खुद सहयोग करें ताकि इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़ कर सफल हो पाए। बॉर्डर एरिया सर, वहाँ से भी नशा काफी आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए कि जो इंटरस्टेट नाकाज लगे गए थे, जैसे एमपी, राजस्थान से पॉपी हस्क और अफीम आती है, अगर हम पिछले 50 दिन की बात करें तो काफ़ी कम इंटरस्टेट सप्लाई है। कल एलनाबाद में एक 2 किलो अफीम का पर्चा दिया है। तो वी आर अवेयर, जो भी टेक्निकल सर्विलेंस में लेना होता है, जो भी 27A के मुलजिम हैं, जैसे आज ऑपरेशन आक्रमण था, हमने 27A के मुलजिम जो कि इंटरस्टेट सप्लायर है, उनको पकड़ने की एक हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके रिजल्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपके गांव में ये प्रतियोगिता इस तरह से यहाँ पर आयोजित करवाई गई है। सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करूंगा कि अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे मैदान में पहुंचे। तो और सभी आपका पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बस हमारी तो पहले दिन से, जब से हमने शपथ ली थी, तब से खेल को ही बढ़ावा देने हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। तो उसके अवेज में हमने 5-6 टूर्नामेंट करवा दिए, 2-3 कबड्डी के, आप भी शायद उसमें शामिल थे। और आगे जो खेल होते हैं, इससे कितना फायदा होता है? खेल से बहुत बड़ा फायदा है जी। खेल से हमारे गांव में कम से कम क्रिकेट के 20 खिलाड़ी थे, जिसमें हम 4 ही खिलाड़ी बचे हैं। 16-17 नौकरी आज कर रहे हैं वो। और एक भी द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है नशे के खिलाफ, खेलों को बढ़ावा, कितना फायदा होता है? बिल्कुल होता है जी। हमारे बुजुर्ग शराब पीते थे, मैं आपको बता दूं, और हमने बीड़ी भी नहीं पी। तो खेल से जुड़ने से ही हमें वो चीज़ का हमारे ध्यान में आया भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा आदमी को खत्म करता है, उसका स्टेमिना खत्म हो जाए, वो खेलने के लायक नहीं रहता। तो हम तो खेल को ही बढ़ावा देते हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी की टूर्नामेंट भी हमने कराई और क्रिकेट की करवाई और अब भी करवाएंगे।